हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू अमरावती डिजाइनर चैनल पर। फ्रेंड, आज हम फैंसी बोट नेक वाली ब्लाउज बैक नेक डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं और इसकी स्टिचिंग भी करेंगे, जो बहुत ही खूबसूरत एकदम लेटेस्ट डिज़ाइन है। तो इसे बनाने के लिए हमने इस तरह से कपड़े लिए ब्लाउज़ के और इसके अस्तर ले लिए। फ्रेंड, अस्तर और कपड़े को हमें डबल फोल्ड कर लेना है। तो इस तरह से हमें डबल फोल्ड करके अच्छे से सेट कर लेना है। एंड फ्रेंड, इसकी लंबाई हमने रखी है 15 इंच एंड इसकी चौड़ाई रखी है 11 इंच। तो शोल्डर के लिए हमें 6 इंच पे इस तरह से टिक कर लेना है। इस तरह से हमने टिक कर लिया है। आर्म की लंबाई हमने ली है 6 इंच। तो इस तरह से हमें पहले ड्रॉ कर लेते हैं, बॉक्स बना लेते हैं। आर्म होल लिया है 1 इंच। अब इस तरह से हम गुलाई में शेप दे लेते हैं। तो इस तरीके से हमने शेप दे लिया है। एंड फ्रेंड, जो कि ब्लाउज का साइज़ है 36, तो हमें इसे 4 से डिवाइड करना है, तो 9 इंच आएंगे। तो चेस्ट की चौड़ाई हमने 9 इंच ली है और 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। कमर की साइज़ 8 इंच है और इसकी 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेने हैं। अब इस तरह से हम ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ करने के बाद पहले हम इसकी कटिंग कर लेंगे फ्रेंड। तो इस तरह से ड्रॉ करने के बाद अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने कट कर लिया है। यहाँ पर छोटे से कट लगा देते हैं सिलाई के लिए। अब कपड़े को साइड कर लेते, अस्तर को हम टिक लगाएंगे। क्योंकि ये बोट नेक है, तो बोट नेक हमने लिया है 3 इंच। अब कम ज़्यादा ले सकते हैं फ्रेंड। एंड इसकी लंबाई ली है 3 इंच। अब ड्रॉ कर लेते हैं, बॉक्स बना लेंगे। अब इसे 1/2 इंच पे करीबन शेप दे लेंगे गुलाई में। अब यहाँ से जहाँ बोट नेक लिए थे, लगाए थे टिक, वहाँ से हमें 1.5 इंच पर टिक लगानी है चौड़ाई में। और लंबाई हमें लेनी है 3 इंच। तो इस तरीके से हमें टिक लगा कर ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया है। बंद साइड से हमें, कमर की साइड से हमें बेल्ट निकालना है। तो बेल्ट के लिए हमने 2.5 इंच लिया है नेक साइड से। ओपन साइड से हमें 3.5 इंच लेनी है। तो इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। अब नेक साइड से हमें 4.5 इंच पे इस तरह से टिक लगानी है। अब इस तरह ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। तो ड्रॉ करने के बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे फ्रेंड। एंड फ्रेंड, अगर आपने अभी तक लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या हमारे चैनल पर पहली बार आया है, तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो इस तरीके से हमने कट कर लिया है, देख सकते हैं। अस्तर को हमने कट कर लिया है। अब कपड़े जो है, कपड़े के ऊपर हमें ऐसे सीधे साइड में रखकर इसके ऊपर से हम अस्तर को जो कटिंग किए थे सेट करना है। ऐसे अच्छे से रख के हमें सेट कर लेते हैं। पिन अप दे लेते हैं। पिन अप से हमें सेट कर लेना है। तो ऐसे हमने सेट कर लिया है। सेट करने के बाद हम किनारे साइड से फ्रेंड सिलाई लगा लेंगे। पिन अप को निकाल देते हैं। सिलाई हमें पूरे लगानी है।
बहुत ही न्यू लेटेस्ट डिज़ाइन है फ्रेंड ये। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप स्किप ना करें, पूरा एंड तक देखिए। और फ्रेंड शेयर ज़रूर करें। तो इस तरीके से हमने अटैच कर लेना है। बेल्ट को भी अटैच कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने अटैच कर लिया। अटैच करने के बाद फ्रेंड अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने कट कर लिया है। अब छोटे छोटे कट लगा लेते हैं। अब इसे पलट कर सीधा कर लेंगे फ्रेंड। दोनों हम पलट लेते हैं। तो इस तरह से हमने पलट लिया है। इसे बेल्ट को भी पलट कर सीधा कर लेते हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है फ्रेंड। तो इस तरह से हमने सीधा कर लिया पलट कर। अब इस तरह से हमें कपड़े लेने हैं पाइपिंग के लिए। तो इस तरह से नेक साइड रखकर पाइपिंग लगा देंगे। हम सिलाई लगा देते हैं। अब इस तरह से हमें फोल्ड करना है। तो इस तरह से अटैच कर लिया। सेम हमें दूसरे पार्ट में भी इसी तरह अटैच करना है। तो दूसरे पार्ट्स में भी हमने इस तरह से अटैच कर लिया है। अब 3 इंच जहाँ टिक किए थे वहाँ से पे छोड़ कर यहाँ पर हमें ऐसे पाइपिंग यहाँ पर भी लगाएंगे। फिर इसे फोल्ड कर कर सिलाई लगा लेते हैं। सेम इसी तरह हमें दूसरे पार्ट्स में भी इसी तरह अटैच करना है फ्रेंड। तो दूसरे पार्ट्स में भी हमें अटैच कर लिया है। अब हमें बेल्ट के किनारे साइड भी हम ऊपर के साइड से हम पाइपिंग लगाएंगे इसमें भी। तो इधर भी हम पाइपिंग लगा लेते हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं फ्रेंड, पाइप लगाना बहुत ही ईजी है। अब कपड़े से भी पाइपिंग बना सकते हैं घर पे भी। तो इस तरह से बेल्ट में भी पाइपिंग लगा लिया है। इस तरह से अटैच कर लिया। अब इसे हमें इस तरीके से रखकर अटैच करेंगे। दोनों में भी सेम इसी तरह अटैच करना है हमें। तो हमने दोनों में अटैच कर लिया है।
तो इस तरह से अटैच कर लिया है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है फ्रेंड। अब हमें डोरी तैयार करनी है। इस तरह से फोल्ड करके हम डोरी तैयार कर लेते हैं। तो डोरी सिल ली है, अब इसे हम पलट लेते हैं फ्रेंड। जैसे हम पलट कर इसे सीधा कर लेते हैं। तब हमने इस तरह से डोरी सीधा कर लिया, डोरी हमारी तैयार है। अब इस तरह से कपड़े लेंगे, अब इसे डबल फोल्ड कर इस तरह से किनारे साइड पर फोल्ड कर हमें चौड़ी डोरी तैयार करनी है। तो इसे तैयार कर लिए हैं। अगर 1 इंच पर हमें कट करने हैं। अब इस तरीके से फोल्ड करके हम कट कर लेते हैं। ऐसे फोल्ड कर लेना है, फोल्ड करने के बाद हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने कट कर लिए हैं। अब इसे हमें ब्लाउज के साथ यहाँ से हम अटैच करेंगे इसे। दोनों साइड हमें सेम इसी तरह अटैच करने हैं फ्रेंड। तो दूसरी साइड भी हम अटैच कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने दोनों साइड अटैच कर लिया है और एक सिलाई इसके ऊपर से लगा देते हैं। तो दोनों में हमने इस तरह से सिलाई लगा लिए है। अब जो डोरी तैयार किए थे फ्रेंड, अब इसमें डोरी को पिनअप से डालेंगे। तो इस तरह से डोरी हमने डाल लिया है। अब ये बचे हुए कपड़े हैं फ्रेंड, इसे हम लटकन लगाएंगे, बनाएंगे। अब इस तरह से हम फोल्ड करके चौकोर में निकालेंगे, जिसकी लंबाई चौड़ाई सेम बराबर होगी। अब इस तरह से हमें फोल्ड करना है। डोरी के किनारे साइड रखेंगे बीच में और सिलाई लगा लेंगे। इसे हम दूसरे में भी इसी तरह हम अटैच करेंगे। तो इस तरह से हमने अटैच कर लिया है। अब इसे पलटकर हम सीधा कर लेते हैं फ्रेंड। तो इस तरह से पलट कर सीधा कर लेना है। तो देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये लटकन। अब गांठ लगा देते हैं। तो इस तरह से लटकन ये बनकर रेडी हो गया फ्रेंड। देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लग रहा है एकदम डिजाइन। ब्लाउज भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा है फ्रेंड। अब इसे फोल्ड कर लेते हैं। फोल्ड कर सेंटर में हम बीच में टिक कर इसको हम कट कर लेंगे और बटन के लिए लगा लेंगे, हुक के लिए यहाँ पर हमें लगानी है। तो हमने इस तरह से अटैच कर लिया, सिलाई कर लिया है। अब यहाँ पर हम हुक से या बटन अटैच कर लेंगे। तो ब्लाउज डिज़ाइन बनकर रेडी है फ्रेंड। डिज़ाइन कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके हमें बताएं। एंड फ्रेंड्स शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर।